उत्तराखंड का पहाड़ी शहर है जोशीमठ, जो डूबने की कगार पर है। सड़क से लेकर घरों तक में पड़ी दरारें और उनसे रिसता हुआ पानी लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है। डर है कहीं ये शहर अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह न जाए। इसके डूबने का सबसे बड़ा कारण यहाँ की जियोग्राफी से जुड़ा है। 1976 से ही इस शहर में खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक उपाय ढूंढा गया है जिसके जरिए जोशीमठ को डूबने से बचाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह शहर पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है। बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले पर्यटक यहीं पर रात में रुकते हैं। इसके साथ ही जोशीमठ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी बहुत ज्यादा सामरिक महत्व रखता है। यहाँ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक स्थित है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और घरों में आ रही दरारों को लेकर वैसे तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं और ये उपाय भी उन्होंने ही निकाला है। उन्होंने अपने स्तर से समस्या के समाधान को लेकर कई सुझाव दिए हैं, जो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने केमिकल ग्राउटिंग का सुझाव दिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी के स्थिरीकरण को मजबूत किया जाता है। ग्राउटिंग की मदद से इस आपदा से आंशिक राहत पाई जा सकती है। वैज्ञानिक कह रहे हैं जोशीमठ में रिसाव के कारण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों है। यहां पर रिसाव हो रहा है, पहले उन स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, उसके बाद केमिकल ग्राउटिंग कराई जानी चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और जो विभाग है उसकी टीम के साथ ही आईआईटी रुड़की की एक टीम ने भी जोशीमठ के दरकने की जांच की। केमिकल ग्राउटिंग का जब जिक्र हो रहा है तो जानना जरूरी है कि आखिरकार केमिकल ग्राउटिंग है क्या। रेत, सीमेंट, पानी और केमिकल के मिश्रण को केमिकल ग्राउटिंग कहते हैं। इसमें मजबूती के लिए गिट्टी की जगह बजरी का प्रयोग होता है। केमिकल के तौर पर इसमें एक्रिलेट्स, एपॉक्सी और सोडियम सिलिकेट्स शामिल होते हैं। ये सारे केमिकल वाटरप्रूफिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केमिकल ग्राउटिंग का मुख्य प्रयोग दरारों को भरने के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, मिट्टी के स्थिरीकरण, बाकी सारी चीजों के लिए किया जाता है। अब सवाल यह है कि ग्राउटिंग होती क्या है। केमिकल ग्राउटिंग दो तरह से की जाती है। इसकी पहली प्रक्रिया को टू शॉट कहते हैं। इसमें ड्रिल करके पाइप को जमीन के अंदर डाला जाता है। इसके बाद केमिकल ग्राउट को उसमें भर दिया जाता है। केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया से मिट्टी तेज गति से ठोस हो जाती है। इसकी दूसरी प्रक्रिया को वन शॉट कहते हैं। इस विधि में ग्राउटिंग सामग्री के रासायनिक मिश्रण को पहले से तैयार करने के बाद जमीन के अंदर डाला जाता है। इस प्रक्रिया में यह सख्त रूप लेने में थोड़ा सा वक्त लेता है। इस वन शॉट प्रक्रिया का उपयोग ज्यादातर बोरहोल के लिए किया जाता है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने कई तरीके के सुझाव दिए। उनका कहना है कि पहाड़ों में भूधसाव एक नेचुरल कारण है, लेकिन जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। औली, धौली गंगा से लेकर भूकंप यहाँ बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ स्पेशल लैंडस्केप हो गया है। एस मौर्य वैज्ञानिक हैं आईआईटी रुड़की के। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया है, कहा है कि जोशीमठ में आबादी बढ़ने के साथ ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से नहीं बन पाया। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने बताया कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को रोका जा सकता है, क्योंकि जब पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं तो इसको भी रोका जा सकता है। लेकिन मैदान के हिसाब से स्ट्रक्चर निर्माण नहीं करने होंगे, साथ ही उन हॉटस्पॉट का जियोफिजिकल सर्वे और स्टडी करना होगा, तभी कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जोशीमठ को बचाना है तो इस इलाके में निर्माण कार्य और पनबिजली परियोजनाओं को पूरी तरीके से बंद करना होगा। बदलते भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए शहर को व्यवस्थित करना होगा। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना होगा। ये पक्का करना होगा कि नाले से पानी का रिसाव ना हो। शहर खराब जल निकासी और सीवर मैनेजमेंट सिस्टम से पीड़ित है। कचरा मिट्टी में रिस रहा है, इसे भीतर से ढीला कर रहा है। राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को इस मुद्दे पर गौर करने और जल निकासी व्यवस्था के लिए नई योजना बनाने के लिए कहा है। मिट्टी के वजन उठाने की क्षमता को बनाए रखने और उसे ढहने से रोकने के लिए पौधारोपण भी करना होगा, ये भी कहा गया है। जोशीमठ के डूबने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की ज्योग्राफी। ये शहर भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है। यहाँ की जमीन का बोझ उठाने की क्षमता कम है। विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं। यहाँ की जमीन इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। बहुत ज्यादा घरों के निर्माण, पनबिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने
पिछले कुछ दशकों में ढलानों को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है। ये ऐसे कारक हैं जिनको हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं और शायद इसी अवॉइडेंस का नतीजा हुआ कि जो इस वक्त जोशीमठ के लोग झेल रहे हैं, जबकि एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस तरीके की स्थिति कभी ना कभी आने वाली है और वही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी चर्चाओं के बीच और इन सभी सलाहों के बीच फिलहाल सरकार क्या कुछ करती है और किस तरीके से जोशीमठ को बचाया जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।